आप अगर कहीं भी पढ़ते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए। वह बात है, अगर आप बोर्ड को ध्यान से देख रहे हैं और अपने सर के बातों को अच्छी तरह से सुन रहे हैं, अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आया तो इसमें जो होता है टीचर का गलती होता है। किसका? टीचर का। लेकिन अगर सर आपको पढ़ा रहा है, अगर आप बोर्ड को नहीं देखते हैं, अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, इधर उधर गप करते हैं, अगर आप ध्यान से उसके बातों को नहीं सुनते हैं तो आपका गलती है। रोटी जो होता है ना, दोनों बगल से सेका जाता है, तभी वो अच्छी तरह से पकता है। अगर आप उसको एक ही तरह से पकाइएगा तो एक तरह से एक इधर से जल जाएगा, एक इधर से कच्चे रह जाता है। ठीक उसी तरह से आपको अगर कोई टीचर कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको पढ़ा रहा है तो आप भी अगर पढ़ेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। ठीक ना? इसीलिए दोनों में से किसी का गलती जरूर होता है। अगर विद्यार्थी अच्छे तरह से देख रहा है बोर्ड को, फिर भी उसको समझ में नहीं आया तो इसमें टीचर का भी गलती होता है। ठीक ना? ऐसा बात नहीं कि टीचर का गलती नहीं होता है। अगर टीचर आपको बता रहा है, उसके बातों को आप सुनबे नहीं करेंगे तो इसमें तो आपका गलती है। देखिए साथियों, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लिखे हैं यह क्लास 10 का क्वेश्चन है और समांतर श्रेणी चैप्टर का है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो यह क्वेश्चन जो है आपके लिए है बिल्कुल। क्या आप बताइएगा, इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह क्वेश्चन क्या आप जानते हैं। अगर यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, क्या आपको अगर बनाना आता है तो अच्छी बात है। अगर फिर भी नहीं आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको बना रहे हैं, देखिए क्या है, AP 5, 9, 13, 17 डैश डैश का कौन सा पद 81 है? कौन सा पद 81? अगर आपसे हम पूछेंगे बताओ बाबू यहाँ पे कौन सा पद 17 है, तो आप बता देंगे 1, 2, 3, 4। अब आप बता दीजिएगा चौथा पद सर जी 17 है, बता देंगे कि नहीं? आपसे पूछेंगे बताओ बाबू तो कौन सा पद जो है इसमें 13 है, तो आप बता देंगे कि 1, 2, 3, तीसरा पद जो है 13 है। आपसे पूछेंगे बताओ बाबू कौन सा पद 9 है, तो आप बता देंगे कि दूसरा पद कितना है? 9 है। ठीक उसी तरह से यहाँ पूछ रहा है कौन सा पद 81 है, उसी को निकालना है, यानी n बराबर निकालना है। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? हल लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, a बराबर कितना लिखेंगे? a पहला पद कितना है? 5 है, तो 5। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता ध्यान से देखिए, ठीक ना? a बराबर कितना लिख लेंगे? 5। अब d किसको कहते हैं? d हम सर्वांतर को कहते हैं। समांतर श्रेणी में आप पढ़े होंगे, d किसको कहेंगे? सर्वांतर, यानी d, इसको सर्वांतर को d से सूचित करते। देखिए d क्या होता है, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना, तो दूसरा पद कितना है? 9 है। 9 लिखेंगे, माइनस कितना घटा? 5। इसको घटाए कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक? आप देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होता है Tn बराबर, n का मान निकालना है तो ये वाला सूत्र लगाना है, a प्लस n-1। बहुत गर्मी है, ठीक है? गर्मी में आप लोग पानी पूरा पीते रहिए। यहाँ पे d, यही फॉर्मूला होता है, इसी पर बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे Tn बराबर अपना हो जाएगा यहाँ पे 81। कितना हो जाएगा बाबू? 81। अब देखिए a का मान कितना? a का मान, हाँ 5 निकाल लिए हैं, फिर प्लस प्लस n का मान ही तो निकालना है रे, -1 गुना में d का मान कितना है? d का मान कितना निकाल लिए? 4 निकाल लिए, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे देखिए यह प्लस में है। क्या है? प्लस में। तो इसको हम प्लस में, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो कौन सी में हो जाएगा? माइनस में, यानी -5 बराबर। यहाँ पे देखिए इसको हम गुना कर देंगे, 4 गुना n कर। आप कहेंगे सर जी n में से 1 घटेगा? रे नहीं घटेगा। यहाँ पे देखिए 4n, इसको गुना कर दीजिए, 4 को n से गुना कीजिए, 4n, यहाँ पे -1 गुना अगर यहाँ पे 4 कीजिएगा 4 हो जाएगा। आप समझिए 81 में से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा? 11, 11 में 6, 5 घटेगा, 6 बचेगा, 76 बराबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझना, यहाँ देखिए माइनस में है तो बराबर किधर लाएंगे तो कौन सी हो जाएगा? प्लस में। कौन सी हो जाएगा? प्लस। कितना हो जाएगा?
प्लस 4 बराबर में यहाँ पे कितना बच जाएगा 4n। समझ में आया आपको? जोड़ दीजिए इसको, 6 4 10 के 0 गुण के 7 7 1 80 आ गया। यहाँ पे 4n है तो 4n बिल्कुल हल्का है। अब देखिए यहाँ पे गुणांक, तो इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 80 बटा कितना 4, 4 दूनी 8 यानी 20 बार में 20 चौका से नहीं होता है। n बराबर कितना आ गया 20। अब आपसे पूछेंगे बताओ बाबू यहाँ पे कौन सा पद, यह एपी का कौन सा पद 81 है, तो आप क्या बताइएगा? 20वां पद जो होगा 81 होगा। कितना होगा 81। सर पूरा भिंज गया है, पूरा गर्मी है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।